शुक्रिया। पहले तो सईद गनी साहब ये बताइए कि ये जो हर हरबा इस्तेमाल करने की बात है, मैंने सुना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने बाद में एक अच्छी खासी वजाहत कर दी है, ट्वीट कर दिया है, फिर भी आपकी तशफ़ी नहीं हो रही, क्यों? देखिए, इत्तेफाक से मैंने उस वक्त देखा जब इन्होंने ये बात की शाहजेब के शो पे और इनका लेजा, और उन्होंने पहले एक बात की शाहजेब के, देखिए मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, मतलब कि जो हमारा दिल में है मैं उसको बता रहे हैं आपको, हमारा प्लान क्या है। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा उसको हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, ना सिर्फ हमें, इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी जिन्होंने एक बहुत बड़ी प्रोसीडिंग्स की कि इलेक्शन के अंदर जो खुफिया बैलेट ओपन होना चाहिए, वजूहात क्या हैं, पैसा इस्तेमाल होता है और चीज़ें होती हैं। और अगर आप इसको जोड़ें जो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरह अपने MNAs को यरगमाल बना के, 2 का तो सुना है कंटेनर में नहीं डाल के रख दिया उनको, पता नहीं क्या थ्रेट्स की, उसके बाद जाके उनको अटेंड करवाया सेशन और फिर उनसे वोट लिया। अगर उसी अंदाज में करना है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक संगीन एतराफ़ है जो उन्होंने कर लिया है कि ये हम करेंगे, मतलब जो अल्फाज है आपने खुद सुना दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। व्हाट में कम, हम हर बार इस्तेमाल करेंगे जिसकी जरूरत होगी, मतलब पैसे से होगा पैसे से करेंगे, गुंडागर्दी से होगा उससे करेंगे, किसी इदारे को इस्तेमाल करना उसको करेंगे, नैब को इस्तेमाल करना पड़ा उसको करेंगे, हर चीज करेंगे, बट एनी कॉस्ट हम वो जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा हर बार, लेकिन उसमें फिर बाद में उन्होंने वजाहत कर दी, उन्होंने कहा कानूनी, जमहूरी, सियासी। देखिए सियासी हरबा JUIF को उन्होंने कह के कर दिया। संजरानी साहब पिछले 1 हफ्ते से सबके पास जा रहे हैं, किसी ने एतराज उठाया? नहीं। KG पीपल्स पार्टी के पास क्यों जाते हो? नहीं। नून के पास क्यों जाते हो? किसी ने एतराज उठाया? ये उनका राइट है, ये उनका हक है, ये एक पॉलिटिकल अमल है जिसको कर रहे हैं, और अब किसी को एतराज भी नहीं होना भी नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वोट मांगना बिल्कुल इनका राइट है, ये सबके पास जाएं, गैलानी साहब के पास चले जाएं, उनको जाके कहें कि भाई मुझे वोट दे दो मैं बेहतर करूं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरह एक टीवी चैनल पे बैठकर ये कहना कि हर कीमत पर हम ये जीतेंगे, में कुछ भी करना पड़े। अब सईद भाई, आप लोगों ने भी तो देखे ना, अब आप पे इल्जामात आ रहे हैं कि पैसे लगाए। अब हैदर गिलानी की वीडियो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 16 बंदों के नाम लेके आओ, लेकिन वीडियो तो आ गई। सुने, जब ये इलेक्शन हो रहे थे ना, मैंने उससे पहले कहा था कि वोट हम सबसे मांगेंगे, इनके लोगों से मांगे, और हमें पता है कि इनको नाराज हैं, फिर वोट हमें करेंगे। वो 2 इनके MPs खुलकर असेंबली में सामने आए, मैं हल्फन आपको कह सकता हूं उन्होंने 1 रुपया हमसे नहीं लिया, ना हमने उनके ऊपर कोई उनको दबाया है, कोई साहब और ओपनली। अच्छा, वो तो कहते हैं अगर वोट ही देना हो तो हम खामोशी देते ना, दे सकते थे वो, लेकिन वो इतने बेजार थे कि उन्होंने ऐलान किया कि हम नहीं करेंगे, और उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। ये तरीका है, ठीक है, आप बात करें, कन्विंस करें, वहां तो मसला भी नहीं हुआ ना। सारे यहाँ भी देखें आसमान, लोग इनसे बेजार हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो तबाही फिरी मैशत की बर्बादी हो गई है, जो कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं लोग, अगला इलेक्शन अगला इलेक्शन देखते हैं, नहीं जा सकते इनके साथ। अच्छा, यही बात कल शफकत साहब, शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में की। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा भी बहुत चला, मुझे भी कुछ मौका देंगे। सर, आप ही के पास सवाल लेके आ रही हूँ कि वो भी ये कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, और उस नाराजगी का इजहार। दूसरा, शिबली साहब को क्या जरूरत थी कहने की कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे? गुलाम सर ने भी कहा। पहले तो मैं एक तस्सीह कर दूं, और वो ये है कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। तालीमी इदारे 7 शहर हैं पंजाब के, जी जहाँ पे बंद किए गए हैं, बाकी हर जगह नहीं। और दूसरी बात है कि पेशावर में बंद किए गए हैं, और शायद AJ हुकूमत ये डिसाइड करे कि मुजफ्फराबाद में भी शायद वो बंद कर दें, तो वो तो है मामला। दूसरी बात यह है कि शिबली फराज सियासत में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपके कोई भी रिमार्क्स सही तौर पे इंटरप्रेट ना हो तो फिर आप उसकी वजाहत करते हैं। और क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो सियासी बात कर रहे थे कि हम सियासी तौर पे हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हम कानूनी तौर पे करेंगे, हम आइन, ये बाद में जैसे उन्होंने कहा आइन के दायरे में रहते हुए करेंगे। और सईद गनी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन मुझे बड़ा हैरानी होती है कि जब वीडियो एविडेंस आ गई है कि इनके सिंध के एक वजीर नासिर शाह साहब जो है वो बोली को 5 करोड़ से 10 करोड़ और पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाने की बातें कर रहे हैं, और हैदर गिलानी जो है वो लोगों को तरगीब दे रहा है कि किस तरीके से वोट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो अगर जो इस किस्म की हरकत करने के बाद वो एक जो सियासी बात की शिबली साहब ने, उस पे जो इतराज है, तो मुझे कोई इसकी
समझ नहीं आती। दूसरा, जहां तक मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन को ऑब्वियसली आइन के दायरे में रहते हुए अपना काम करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये भी फर्ज है, 2 फराइज है इलेक्शन कमीशन के, और वो ये है कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के बगैर हो। ये 218(3) कहता है, ठीक। और अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसकी तहकीक करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन का ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि वो कोई उनके बयानात जिस तरह जज्बाती किस्म के आए, ये मेरा ख्याल है कि शायद उनको नहीं करने चाहिए थे। इलेक्शन लेकिन शफकत साहब, वो करप्ट प्रैक्टिसेस जो दसका इलेक्शन में हुई सर, वो भी तो देखे ना, आपके सामने थी, उसमें 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो गए। उसमें भी देखे ना कि जो दरखास्त आई जो अपोजिशन के कैंडिडेट की, PMLN के कैंडिडेट की, वो ये थी कि जी इन 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। इन्होंने सारे इलेक्शन में दोबारा कर दिए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन का, अगर मैं होता चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जगह पे और मुझे उनका एहतराम है, तो मैं ये कोशिश करता कि मेरी गैर जानबदारी इस हद तक होती कि कोई भी ये क्वेश्चन ना कर सकता। और एक होता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू हैव बीन डन। अच्छा, तो इसीलिए न्यूट्रलिटी, यही बात शफकत साहब उन्होंने कही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, बल्कि जो जस्टिस साहब थे अल्ताफ कुरैशी साहब, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने बड़े वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मसलन वो ये कह रहे हैं कि आपने जो लिए वो मवाद जो देना था वो वीडियो में है, मामला निशान ज़दा बैलेट पेपर मिलने का था, तो निशान ज़दा पेपर मिले तो कोई अपना हक़ राय दही कैसे इस्तेमाल करे। और फिर ये भी कहा कि ये वीडियोस तो चैनल्स के ऊपर चली हैं, हमें आप पूरा जो सियाक़ो सबाब के साथ जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करें। तो क्या आपके ख्याल में ये वैलिड सवालात नहीं? और फिर 16 लोगों के नाम आप क्यों नहीं बताते सर? बस पहली बात यह है कि ये जो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने बात की है, ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई ऑपोजिशन का वकील जिरा कर रहा हो किसी के ऊपर, तो उनका काम। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है। उसका काम उसका तहकीकाती काम करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो अदालत में और एक इलेक्शन कमीशन में फर्क क्या है। फर्क ये है कि अदालत जो है उसके सामने जो साइल है या जो रिस्पोंडेंट है दूसरी तरफ जो है, वो अपने जो एविडेंस है वो पेश करते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो उससे ज्यादा है। वो सिर्फ एक अदालत नहीं है। उनका रोल ये है कि वो उनको जहां नजर आए वो खुद उसकी तहकीक करे, खुद तो सर वो तहकीक ही तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 16 बंदों के नाम बताएं आप। तो नाम वो 16 बंदों के नाम तो वो खुद तहकीक करें। हमारे पास अगर नाम होते तो हम दे देते। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे पता है नाम। उनका पता एक अंदाजा होता है, लेकिन जो अगर उनका काम है कि वो जाके वो हमसे क्यों पूछते हैं? सर कल शेख रशीद साहब ने कहा 20 से ज्यादा लोग थे और प्राइम मिनिस्टर को पता है। ये कल उन्होंने फिर कहा। देखें, शेख रशीद साहब ने जो भी कहा है, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज है कि वो इंक्विजिटोरियल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि उनका रोल इंक्विजिटोरियल है। अच्छा, यानी कि उन्होंने खुद जाके सारे मामलात की तहकीक करनी है। और मैं आखिर बात ये करूंगा, क्योंकि मैं बहुत हमदर्द हूँ इलेक्शन कमीशन का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बड़ा बड़ा ताल्लुक है। मैं सिर्फ ये कहना एक इस्तदा करना चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो इस इदारे को एक बिल्कुल एक गैर जानिबदार अदारा समझे। और तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा अदारा पॉलिटिकल पार्टी है, सेनेट में सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी है, नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट फॉर्म की है सबसे ज्यादा सीटों पे। तो अगर तहरीक इंसाफ को किसी मामले में ग्रीवेंस होती है तो उसको भी खंदा पशानी। अच्छा,